विद्यार्थियों, हम राज्य की विधायिका की बात करेंगे आज। वो ध्यान रखना, भारत में मैंने पहले ही बताया था कि दो प्रकार की विधायिकाएं हैं। एक पूरे भारत के लिए, जिसको हम संसद कहते हैं, केंद्रीय विधायिका, और एक इकाइयों अर्थात प्रांतों, जिनको बोलचाल की भाषा में राज्य कह देते हैं, वहाँ की विधायिका। उस विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। तो आज हम राज्य विधायिका अर्थात विधानमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली लाइन देखते हैं कि प्रांतों या राज्यों की जो विधायिका है उसको विधानमंडल कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाए कि केंद्रीय विधायिका को किस नाम से जानते हैं भारत में, तो संसद। और राज्यों की जो विधायिका होगी उसको हम बोलेंगे विधानमंडल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अर्थात प्रांत के लिए एक विधानमंडल होगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो उत्तर देंगे अनुच्छेद 168। सूत्र के रूप में लिख सकते हैं हम, विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। विधानमंडल बराबर राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि भारत के सभी राज्यों में ये जो विधान परिषद है वो नहीं है। पहले ये 7 राज्यों में हुआ करती थी, अभी 6 राज्यों में, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी वो राज्य नहीं है। उसके अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू और लद्दाख के नाम से। उसके बाद प्रश्न आता है कि विधानमंडल के अंग कितने होते हैं। जिस प्रकार से संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसी प्रकार से विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। बिल्कुल अलग अलग कर लेना। अगर संसद के अंग पूछे जाएं उत्तर 3, विधानमंडल के अंग पूछे जाएं तो भी उत्तर 3। विधानमंडल के 3 अंग राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। संसद के 3 अंग पूछें तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब प्रश्न एक और बनता है कि राज्य विधान मंडल के सदन कितने होते हैं। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्य विधानमंडल के भी 2 ही सदन होते हैं, लेकिन इनका नाम होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो होता है वो लोकप्रिय सदन होता है, निम्न सदन होता है, प्रथम सदन होता है। और जो विधान परिषद होता है वो द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है। ये इनके अन्य नाम हो गए। ठीक है, विधानसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं और निम्न सदन भी कहते हैं। विधानमंडल का निम्न सदन पूछे तो, और विधानमंडल का अगर उच्च सदन पूछे या द्वितीय सदन पूछे या स्थायी सदन पूछे तो विधान परिषद होगा। नोट, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों का विधानमंडल 2 सदनात्मक है, 2 सदन वाला है। और वो 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले आपको 10वीं की क्लास में 7 राज्यों में लिखा मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानमंडल 2 सदनात्मक नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर का नाम यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा का गठन। इसका जो पहला सदन है, सदस्य संख्या। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार ये बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दी गई है कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। तो 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे किसी भी राज्य की विधानसभा में, और कम से कम 60 सदस्य होने अनिवार्य है। यहाँ एक नोट डाल देंगे कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला जो अगर राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, और इसकी विधानसभा की सदस्य संख्या 403 है। विद्यार्थी, इसके नीचे अगर आप लिखना चाहो तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200। राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या बराबर 200। ये याद रखने की बातें हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, याद अवश्य करते चलें। धन्यवाद।